हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, कामयाबी बहुत ही जरूरी होती है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, या कोई भी दुनिया का इंसान हो। कामयाबी उसके लिए बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती है, थोड़ी देर से समझ में आती है। जिसको पहले समझ में आ गई वो इंसान कामयाब हो गया, जिसको बाद में समझ में आई तो उसका समय निकल गया, वो कामयाब होते होते रह गया। तो इसीलिए आप लोगों के पास अभी पूरा टाइम है, इस चीज को समझिए। अच्छा, ये चीज आएगी कैसे हमारे मन में कि हमको कामयाब होना ही है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हो नहीं पाती हैं चीजें। कामयाब आप तभी हो पाएंगे ना, आपको अंदर से वो फीलिंग तभी आएगी जब आप अपनी आंखों के सामने किसी के जीवन को बदलते हुए देखेंगे। आपको लगेगा क्या कि अभी तो कुछ दिन पहले ये इंसान ऐसा था, देखते देखते कैसे वो बदल गया, उसकी जिंदगी कैसे बदल गई, कैसे बदली। बस वो मेहनत करके अपनी बार बार वो चिल्ला चिल्ला कह रहा कि मैंने मेहनत की, मैंने मेहनत की, मैंने अभ्यास किया, मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने अपनी रातों की नींदों को और दिन के चैन को, हर चीज मैंने गंवा दिया बस इसी के लिए कि मुझे मेहनत करनी है। वो इंसान कामयाब हो गया। तो और आप देखते देखते प्रूफ भी है कि उसके देखते देखते उसकी जिंदगी बदल भी गई आपके आंखों के सामने। तो फिर आपके अंदर वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप वैसा फील नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक इंसान जो होता है ना इस दुनिया में, वही कई तरह की सोच अपने मन में रखता है। मैंने तो अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि हमें लोग होते हैं और ऐसी ऐसी सोच रखते हैं कि जो हमें कहीं बहुत ऊंचाई पे भी ले जा सकता है और कहीं एकदम नीचे भी ढकेल देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अपने मन को मजबूत बना लेना। एक मैं छोटी सी मतलब अपनी बात मैं कह रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सोच सोच के बोलती हूँ कि ये मेरी बात है। हाँ, मैं जो फील किया, जो मैंने जैसे मैंने अपने आप को संभाला, आगे बढ़ी मैं, तो वो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि एक ऐसा मन जो खुद का डिसीजन ले सके, ऐसा मन। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को कि जैसे क्या है ना कि जैसे आप लोग का ही मैं एग्जांपल दूं, जैसे क्वेश्चन करते, जाहिर सी बात है, जो इंसान प्रैक्टिस करता है अभी क्या कहते हैं, सफल नहीं रहता है, तो वो चाहता है कि कोई ऐसा है जो बता दे, कुछ रास्ता आसान हो जाए। तो बार बार चीजों को पूछना कि क्या करें, कितना पढ़ें, कैसे करें। मेरे वीडियोस भी आते हैं, बाकी लोगों के भी वीडियोस आते हैं कि ऐसे करिए वैसे करिए, अपना एडवाइस जिसके पास जैसा है वो बताता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं एक मतलब एक कह रहे नहीं, ईमानदारी से मैं एक बात बता रही हूँ कि ये आपके अंदर खुद की क्षमता होनी चाहिए कि आप डिसीजन ले सके तत्काल की करना क्या है मुझे। आप ऐसा ना हो कि बस पूछते रह जाए कि ये करें कि ना, ये करें कि ना, ये करें कि ना। समय निकलता जा रहा है, रोज का रोज। अच्छा, समय निकलता जा रहा है। जानते हैं क्या है ना कि हम अपने ये जो समय चल रहा है ना, इसको तो अरे चलो ठीक है अभी समय है, अभी है हमारे पास बहुत वक्त है, ये सोच के जो समय निकल रहा है उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं। और ऐसे ही करते करते पूरा साल निकल जाता है, फिर हम असफल हो जाते हैं। तो दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने मन में लाने ही चाहिए पढ़ाई करते समय। एक तो ये कि डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, आप एक बार बताइए, किस चीज का डर है? क्यों डिसीजन नहीं ले पाते? यही डर है ना कि जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी, कुछ गलती ना हो जाए। तो क्या अभी आपकी मतलब जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा जिंदगी में? क्या हो जाएगा? 10 लोग 10 तरह की बातें सुनाएंगे। आप ऐसा कुछ, अगर आप आगे कोई बढ़ के डिसीजन लेते हैं, कुछ करने का सोचते हैं कि मैं इस तरह से पढ़ाई करूंगा, ठीक है, मुझे ऐसी, मेरी अंतरात्मा ऐसी आवाज दे रही है, मुझे ऐसा करना है, मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया, दिन रात मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ के मैं पढ़ाई करूंगा, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है तत्काल में मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं बस पढ़ाई करूंगा। अब ये रिस्क लेने वाली बात हो गई लाइफ के साथ। तो ठीक है, आपने रिस्क लिया, आप तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप असफल हो गए, ठीक है, 10 लोग 10 तरह की बातें सुनाएंगे। अगर आपका मन मजबूत है तो क्या करेंगे आप? तुरंत उठ के खड़े हो जाएंगे और सोचेंगे कि यार, मेरी असफलता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, जैसे अच्छा, आप मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत साल से असफल हो रहे होंगे। सच्ची सच्ची बताइएगा, क्या अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं अपनी असफलताओं से? अगर फोकस कर रहे हैं उसी चीज पे तो, अगर आपको फर्क पड़ रहा है अपने फेलियर से तो, क्या आपको फर्क पड़ता है कि मैं असफल हो गया, मैं बार बार फेल हो रहा हूं? आपको तकलीफ दुख होता है, आप रोते हैं इसके लिए? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, अरे मैं तो ट्राई किया था एग्जाम में देखने के लिए पेपर कैसा आता है, मेरे पास तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो मैं ऐसे ही बातें बनाने जिसको आती है वो कभी कुछ नहीं करेगा। जो दुनिया की नजर में ये दिखाता है कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं है, मेरे पास तो 50 ऑप्शन है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरा कहते हैं कि जो बैक सपोर्ट है बहुत ज्यादा है,
तो ये तो मैं ऐसे ही दिया था एग्जाम टाइम पास करने के लिए, देखने के लिए पेपर कैसा आता है। मेरा मन नहीं था, भरवा दिया गया फॉर्म। बहुत सारी बातें, अगर ऐसी बात है तो छोड़ दीजिए, तब तो उसके लिए बात ही नहीं है ये। लेकिन उस इंसान के लिए जिसको बहुत ही जरूरत है, वो इंसान रोता है अपनी असफलताओं पे, बहुत फूट फूट के रोता है, तकलीफ होती है। आप उनमें से एक होंगे जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। सिचुएशन भी है घर की ऐसी है जो आपको करने नहीं रही है, कुछ आप बहुत फंसे हुए हैं लेकिन आप करना चाह रहे हैं, तो एक चीज मैं बताओ, इसके लिए एक जो कहते हैं ना कि उपाय, रामबाण उपाय जैसे बड़े बड़े लोग बताते हैं, मैं एक चीज बताऊं, मन आपका मजबूत होना चाहिए। आपके मन में डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। कैसे? क्या आपकी आत्मा कहती है, आप डिसीजन ले लीजिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 10 लोग सुनाएंगे ना आपके सफलता पे, तैयार रहिएगा, वहां पे आपके मन को मजबूत करने की जरूरत है। तो कॉम्बिनेशन, आपके इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। दिमाग एकदम शार्प होना चाहिए, पढ़ते समय कहीं फालतू की बातें नहीं, कोई इधर की बातें नहीं। मेरा पूरा ध्यान दिमाग पढ़ने पे होना चाहिए। कोई बात नहीं, सबको छोड़िए, सबको लात मार के भगाइए। जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया, अभी जो दे रहे हैं, एकदम कहते हैं ना कि बिना किसी मोह माया के एकदम से हटाइए अपनी जिंदगी से। दिमाग शार्प, पढ़ाई पे फोकस, मन को मजबूत करना है, असफलता से डरना नहीं है। असफल हो गए तो भैया जिंदगी है, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, मुझे तो सफलता लेनी है। और ऑप्शन आपके पास एक होना चाहिए कि भाई मुझे तो यही करना है। मन में कहीं से ये ना हो कि अगला कर लेंगे, ठीक है, जब देखेंगे एकदम से हाथ पांव खड़े कर देंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब फिर दूसरा रास्ता निकल के आएगा। लेकिन फिलहाल मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये जिद आपकी, ये 2-3 चीज अगर रहे ना, और डेडिकेशन रहे, आपका समय का महत्व रखे, चीजों को जो कवर कर रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, आप क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ छोड़िए, जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हर एक चीज को छोड़िए, कितनी भी कीमती हो। ये है लाइफ में रिस्क लेना, तब होता है बड़ा कदम उठाना कोई। अगर आप सब कुछ करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपने किया? तो असफलता मुंह लगेगी, ये लगेगी आपकी। तो इसीलिए चीजों को समझिए, और आप विषम परिस्थितियों में कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, तब ना आप एक ऐसे इंसान कहे जाएंगे कि आपके लोग मिसाल देंगे कि इसने ऐसी परिस्थिति में ऐसा किया। कोई भी इंसान वहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचता है बार बार। देखिए, आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि कोई शॉर्टकट बता दे, कम समय में पढ़ना बता दे, बड़ा स्मार्ट स्टडी बता दे। असली बात तो ये है कि भैया पहुंचता लास्ट, मतलब अपने सफलता के उस मंजिल पे पहुंचता वही है जो बहुत ज्यादा घिसता है अपने आप को, जो बहुत ज्यादा समय देता है, बहुत ज्यादा, कितना भी आपके पास ट्रिक हो, स्मार्ट तरीका हो, स्मार्ट माइंड हो, आपका स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, कुछ भी हो आपके पास, लाख अच्छे टीचर हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक आप अपने आप को घिसेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं, वो मेहनत नहीं करेंगे, दिन रात एक नहीं करेंगे, सब चीजों को छोड़े नहीं, मन को मजबूत नहीं करेंगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, आंसू बह रहा है बहने दीजिए, पोंछ के फिर पढ़ना है, जिद पकड़िए पढ़ने की। जब तक ये सब काम नहीं करेंगे ना, कितना भी शॉर्टकट अपनाते रहिए, सफलता नहीं मिलने वाली। हकीकत तो यही है, ये कर्म का सिद्धांत है, और इस समाज में ना, ये कलयुग में कर्म का सिद्धांत ही कामयाब होता है। और तब किस्मत भी आपकी आ जाएगी, आपके पास पूरी कायनात आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगी, जब इतना आप करेंगे तो जितना मैंने बोला है करना शुरू करिए, सफलता आपके हाथ लगेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।